जय हिंद बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं न्यू टॉपिक्स क्लास 10th का यूपी बोर्ड साइंस। तो यहाँ पर आपसे पहले चलते हैं इस पे अम्ल एवं क्षार पे। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हेडिंग में ही लिखा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग किसको बात करते हैं? एसिड, जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है सबसे पहले इसे हम लोग जाने। छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों से हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पूरा हुबहू बोर्ड में मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे मेरे हैं उनको मैं जितना भी अभी तक कराया हूँ, ये जान लो कि उनके टॉपर्स जितने भी मैंने नोट्स ये जो मैंने बनाया हूँ ना, ये टॉपर्स के नोट्स मैंने तो लिखवाया था और मैंने उनमें छांट कर मैंने उनसे और अपने से लिख कर बहुत अच्छे से ये नोट्स को तैयार किया गया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्लास 10th में हैं। तो बच्चों आइए हम लोग इस पे बात करने से क्या मतलब होगा, हम लोग पहले सबसे पहले अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, पूरी तरीके से इस टॉपिक्स पे बात करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ अम्ल लिखा है, अम्ल को इंग्लिश में ही बोलते हैं एसिड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी बच्चों कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है भाई? लाल कर देता है। तो कौन कर देता है भाई? जो अम्ल होते हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? जो कैसे होते हैं भाई? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन से हैं। देखो जैसे उसमें अम्ल जैसे होता है, तो यहाँ पर मैंने और भी नोट पॉइंट में लिखा है बच्चों कि यहाँ पर आप नोट भी देखते चलिएगा इस सब चीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लिखा है कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है तो उसका उपचार निम्न प्रकार से किया जाता है। तो उसको क्या पिलाया जाता है भाई? नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा। तो अम्लता से पीड़ित का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी इंसान पेट में दर्द है, खाना खाने के बाद उमच जैसी प्रक्रिया होती है, बात समझ गए, पलटी जैसी प्रक्रिया होती है, पेट में दर्द होता है, ये सारी प्रक्रिया के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं भाई? नींबू पानी पीजिए, सिरका हो थोड़ा से उससे एसिड बढ़ा लो और उसके बाद बेकिंग सोडा खाओ, खाने वाले सोडा जो होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर और आगे जो हम लोग के अंदर पाया जाता है छोटू दोस्त, जो पेट के अंदर मतलब कि हमारे शरीर के अंदर आमाशय में जो चीज पाई जाती है उसका नाम होता है, कौन सा एसिड होता है भाई? एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत हार्ड एसिड है भाई, ये बहुत हार्ड एसिड होता है, मतलब हमारे शरीर में सबसे कठोर एसिड है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्लोराइड और उसके बाद हाइड्रोजन में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है बच्चों। टूटने के बाद अब आप समझ रहे होंगे कि ये चीज क्या होता है? ये चीज जैसे जैसे ये देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कम होगा तो वैसे वैसे हमको उस व्यक्ति को अम्लता से पीड़ित होता चला जाएगा, पेट दर्द करेगा, उसको उमस जैसी प्रक्रिया आएगी, पलटी आएगी, खाना नहीं खवाएगा। तो ढेर सारी ये प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि सबसे पहले आप नींबू पानी पिया। नींबू पानी में क्या पाया जाता है भाई? नींबू पानी में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो दोनों का एक संबंध है भाई, और संबंध से कोई चीज मिलता है तो वो और तेज काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए गांव में एक बहुत अच्छी कहावत चली है, ठीक है। अब कहावत का मतलब यह है कि जो चीज महंगा है वो गांव वाले खाते ही नहीं है, देखो, और शहर वाले क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद समझते हैं। देखो अभी हम लोग खाना खाते हैं तो नींबू नहीं खाते, बोलते हैं भाई नींबू खाओगे तो सर्दी पकड़ लेगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, और फीवर भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग डर के मारा क्या नहीं खाते भाई? नींबू नहीं खाते। नींबू भाई, नींबू खाने से ना सर्दी पकड़ती है ना कुछ भी नहीं होता है। ये एक कहावत है, जो हम लोग खा ना सके उसको हम लोग अपवाद घोषित कर देते हैं, और शहर वाले नींबू ही खाते हैं। अब देखो नींबू खाने और खाना खाने में क्या अंतर है? नींबू और खाना के साथ क्यों खाना चाहिए भाई? कोई चीज जैसे मानकर चलिए कि हमने खाना खाया है, उमुच के खाया है, ना खाना हो तो ठूस के खाते हैं ठंडी वगैरह में। तो देखो जब खाते हैं तो देखो HCl जो होता है ये कम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कम हो जाता है। तो ये इसके पाचन क्रिया की क्षमता, ये किसी फूड को या खाने को कम तोड़ पाता है, विखंडन कम कर पाता है। तो शहर के लोग क्या काम करते हैं भाई? उसके साथ नींबू गाड़ते हैं। जैसे ही नींबू गाड़े, HCl और एस्टिक अम्ल दोनों आपस में मिल गया। अब जो दो लोग आपस में मिल गए तो दबा के काम करने लगे, होमुच दिए। अभी एक लोग लड़ रहा है, उसी में एक लोग और आ जाओ, दो लोग तो होमुच दोगे, वो आराम से टाइम फुस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई नींबू इस वजह से खाया जाता है कि पाचन क्रिया को जितना भी खाना के अंदर HCl से प्रोटीन ले लिया उसको पूरा छानकर, जो बचा हुआ डस्ट में प्रोटीन है तो उसमें और नींबू जब रहता है, नींबू जाता है तो उसे पूरा तरीके
तरीके से खंगाल लेता है और खंगाल कर हमारे पूरे शरीर को एनर्जी दे देता है। ये अलग प्रक्रिया है कि एनर्जी कैसे मिलती है, कैसे, वो हम लोग एक अलग प्रकार से वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग बहुत स्टेप्स और बहुत साधारण तरीके से इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे ये सारी चीजों को कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं बच्चों। अब हम लोग दूसरे नोट्स को देखेंगे, मतलब दूसरे नंबर नोट को देखेंगे। जो अभिक्रिया धातु अम्लों से कराते हैं भाई, जो अभिक्रिया धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है तथा एक यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। अब बात को समझना भाई साहब, ये बोल रहा है कि धातु लीजिए और अम्ल लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद जो प्रतिस्थापित होगा, प्रतिस्थापित होने के बाद हाइड्रोजन भाग जाएगा और जो बचेगा वही तुम्हारा लवण हो जाएगा। भाई बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब देखो क्या होता है कि मार तो एक ही खाता है और मारने वाले बहुत होते हैं। जो मारने वाला होता है वो मार नहीं खाता है, जो बचाने वाला होता है वही मार खा जाता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वही कहावत इसमें है, बात समझे? तो देखिए क्या होता है, जो अभिक्रिया धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है, उसी यौगिक का निर्माण हम लोग जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो आइए उस प्रक्रिया को समझते हैं, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अब भाई ये अम्लों को मिलाया जाए और धातुओं को मिलाया जाए, दोनों को मिलाने के बाद देखिए क्या बनता है और कौन बाहर खड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग धातु कौन है, अम्ल कौन है, वो चीज को लाएंगे। तो इसमें देखो हम लोग एक प्रक्रिया को लिखा है यहां पर और आपको एक एग्जाम्पल नहीं 2-3 एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों, जो कि आपके शरीर में आप जिंदे रहो बस आपके अंदर ठुस जाएंगे हम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या होगा कि यहां पर देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब कौन सा भाई लेना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, उसके साथ में जिंक धातु मिलाई जाए। भाई कौन सी धातु मिलाई जाए? जिंक धातु मिलाई जाए और मिलाने के बाद अभिक्रिया होने पर जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। वाह वाह भाई वाह। देखिए इन दोनों को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक और जिंक को जैसे ही मिलाएंगे भाई वो क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन ससुरा ये उड़कर तुरंत भाग जाएगा। मतलब मारपीट तो ये कराएगा और जैसे ही मार खाने की बारी आएगी वैसे ससुरा उड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, धातु है, और यहां पर आप प्रक्रिया को समझ ही रहे हैं। जैसे अम्ल और धातुओं को मिलाए वैसे किसका निर्माण हुआ भाई, अम्लों का, और अम्ल के बाद किसका निर्माण हुआ भाई, गैस का। तो आइए हम लोग समझते हैं अम्ल किसे कहते हैं। ये बोला ही है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे बोलते हैं, तो लिखते हैं भाई तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं भाई HCl। क्या लिखते हैं, HCl। प्लस में आप देखिए धातु लेनी है, तो धातु में क्या बोला है, जिंक धातु लेनी है भाई, जिंक को क्या बोलते हैं, Zn बोलते हैं। आपको धातु में याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे। यदि बच्चों आप अच्छे से नहीं याद है तो आप हमारे प्रीवियस वाले क्लास 9th वाले बेसिक वीडियो से आप जुड़कर वहां पर आइए, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, जो कहीं पर आपको नहीं मिला होगा। जो सूत्र वगैरह का निर्माण होता है, सारी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। जैसे मानकर चलिए हम लोग बोल देते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं भाई, एल्युमिनियम सल्फेट, दिख रहा होगा तो ऐसे बोल देते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। अब ये कैसे लिखा गया है ये सबको पता नहीं है बच्चों, और सबसे ज्यादा बच्चे भ्रमित होते हैं कि ससुरा लिखा कैसे जाता है भाई। इसीलिए तो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं बेसिक टू हीरो वाली बैच पे। ठीक है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, तुरंत खाच से वहीं पर पहुंचिएगा और तुरंत वहां पर क्लिक करके सिस्टम बाय सिस्टम, मतलब 1 2 3 4 के डला है, आप पूरी हमारी बेसिक वीडियो 10 ठो देख लो, आराम से आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग हैं इसमें सबसे पहले देखिए HCl प्लस जिंक है, और दोनों को बच्चों इसमें मिलाने के बाद अब आपको देख रहे होंगे कि गैस बनेगा, लवण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहां पर क्या होगा, क्लोरीन Cl और Zn को मिलाओ तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा बच्चों। प्लस में क्या बन जाएगा भाई, H2 बन जाएगा, और H2 क्या होगा भाई, ये ससुरा लड़ाई कराकर खचाक से ऊपर उड़ जाएगा। देखो यहाँ एरो लगाए हैं, जैसे ये दोनों में रिएक्शन कराएगा और ये आपस में मिलेंगे, ले तड़ातुड़ी लड़ाई करके, और ये लड़ाई कराकर अपना क्या करेगा, भाग जाएगा। और जैसे ही भागेगा किसका निर्माण हो जाएगा भाई, लवण का निर्माण हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं, किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर Cl 1 है छोटू, और यहां पर Cl कितना हो गया, 2 हो गया। यही तो
तो बात हम आपसे कर रहे हैं कि आप जाइए पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख कर आइए हमारी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अच्छा हम बता ही देते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब देखो Zn लिखा है तो पहले यहाँ Zn लिखो। अब देखो यहाँ Cl लिखा है भाई, Cl लिख दिया। अब देखो Zn पे धनात्मक 2 होता है, Cl पे धनात्मक 1 सॉरी ऋणात्मक 1 होता है। यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2, इसका इधर और इसका इधर बोलते हैं। देखिए एकर संबंध एकरे साथे, मतलब एका एकरे साथे लुढ़का इधर, एकर बिया एकरे साथे करा दा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे करो भाई एकर हो जाए एकर हो जाए। देखा एकर एकरे साथे करावा तो देखा इक्कई बाय एकर, एक से कोई मतलब नहीं होता ना, एक लिखा भी जाता है। ऑलरेडी हम एक ही खड़े रहेंगे तो गिनती हमारे इक्कई हुए, देख के बताएं भाई इक्कई खड़ा हुआ, और 2 लोग खड़े हैं तो काउंटिंग करा भाई 2 लोग हैं, लिख ला। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए इसका काउंटिंग इसके साथ, मतलब इसका संबंध कराते हैं तो देखो Cl कितना हो गया भाई 2 हो गया, और हाइड्रोजन जब भी अकेला रहता है तो वो 2 ही लिखा जाता है। बात समझ गए कि नहीं? ये हम लोग किस में देखेंगे? यौगिकों में देखेंगे। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, अणु किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको तत्व क्या है वो सब पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर के केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। तो यहां तक आप बहुत अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे, और इसको आप संतुलन करना चाहते हो तो संतुलन भी कर सकते हो, और कोई जरूरत नहीं है इसमें संतुलन करने की। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए लवण भी बनकर तैयार हो गया, गैस भी बनकर तैयार हो गया, और हमको दूसरा नोट में बोला भी है कि जो अभिक्रिया धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं तथा एक यौगिक का निर्माण होता है, मतलब उस यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम लोग लवण कहते हैं। तो भाई आपको यहां दिख गया है कि लवण का निर्माण कैसे होता है। अब मैं एक बार साइड होता हूं और आप इसको अच्छे से क्या कर लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और जब स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो अपनी अच्छे से नोट्स में इसको लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप अच्छे से इसको एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग और ज्यादा एग्जांपल कराते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया को। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर उसमें 1 था, हम लोग एग्जाम्पल ढेर देखेंगे। जब हम लोग एग्जाम्पल ढेर देखेंगे तो मजे से थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे तो हमको समझ अच्छा सा आएगा। जब ढेर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पहले में नहीं समझ में आया तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में नहीं, चौथे में तो पक्का आ जाएगा। बस आप जिंदा रहिएगा, बस सोना मत। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, दूसरा हम लोग इसमें ऑप्शन में देखते हैं, और हर एक प्रक्रिया को लिखाकर हम करा रहे हैं बच्चों आपको। इसमें बोला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए इसमें जो अम्ल बोला है, इसमें अम्लों की प्रक्रिया HCl को हटा दिया। ठीक है, बोला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक धातु लेनी है भाई। अच्छा चलो धातु वही है, लेना है हमको जिंक लेना है, बट क्या है कि अम्ल को इन्होंने हटा दिया है भाई, पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, अम्ल को हटा दिया और जिंक वही रखा। अब क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बच्चों यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि अम्ल यहां लिखा है, धातु लिखा है, लवण बनेगा, गैस बनेगा, यह आपको डिफिनेशन में पहले नोट में लिखाया गया है। ठीक है, तो अम्ल क्या बोला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है भाई, H2SO4। H2SO4 होता है, तो इसका सूत्र ही H2SO4 होता है। अब देखिए H2SO4 कैसे बना वो हम लोग आगे समझते हैं, पहले इतनी बातें करते हैं, फिर उसके बाद प्लस लगाओ। धातु के लिए क्या बोला है, जिंक बोला है, तो भाई Zn लिख दीजिए। अब देखिए आगे की ओर प्रक्रिया करिए, हमको लवण बनाना है और क्या बनाना है भाई, गैस बनानी है। तो देखिए लवण कैसे बनकर तैयार होता है भाई, वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लेंगे जिंक, क्या लेंगे भाई, Zn, यहां पर है SO4, यहां पर लिख देंगे SO4 प्लस। अब देखिए लवण बनकर तैयार हो गया ZnSO4, ये हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, गैस। जो बचा छोटू, जो बचा वही तुम्हारा क्या हो जाए, गैस। अब देखो इसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया, क्या बचा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो इसके साथ है, बहुत खचरा इंसान है, ये लड़ाई कराकर इसके साथ भेजा और अपना उड़ गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या भाई, हाइड्रोजन H2, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से इसका रिएक्शन को क्या कर पाए होंगे बच्चों, अच्छे से समझ पाए होंगे। धातुओं के साथ अभी अम्लों की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, अभी हम लोग क्षार पे कोई बात नहीं कर रहे। पहले हम लोग टॉपिक बाई खत्म करेंगे, कम से कम 5 वीडियो में पूरी तरीके से हम लोग को खत्म करेंगे और कम समय में खत्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ मतलब अम्ल कुछ और था, यहाँ पर अम्ल क्या कुछ और है। तो यहां पर बोला है मैग्नीशियम धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl है भाई। प्लस लगाओ, धातु में क्या लिखा है तुमको, मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम मतलब क्या होता है भाई, Mg। अब यहां पर आप एरो लगाओ, इसका मतलब है कि उष्मा देना। ठीक है बच्चों, अब जैसे इनको मिलाएंगे तो यहां बनेगा मैग्नीशियम
Cl2 प्लस में, अब देखो हाइड्रोजन बचा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 और ये ऑलरेडी उड़ जाएगा। ये एरो ही बताता है कि हाइड्रोजन उड़ गया, मतलब पलायन कर गया है बच्चों। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर आपको 2 कैसे आया होगा ये समझ में नहीं आया, तो मैंने बताया हूँ आप बेसिक तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आपको कभी भूलेगी नहीं। जैसे किसी को याद करते हो वो आपको भूलेगा नहीं, तो तुम भी किसी को भूलोगे नहीं। तो आइए हम लोग, वो भूल गया तो तुम भी भूल गए, आप इसको भूल गए तो सोच लो कि ये तुम्हें भी क्या कर जाएगा, भूल जाएगा भाई। बात समझे? तो देखो नियम को आप याद रखो, मैग्नीशियम 2+ होता है, Cl पर भी मैंने कई बार बता चुका हूँ, एक आध बार अभी और बताया मैंने। 1- यहाँ 2 होता है, इसका इधर इसका इधर, देखा ये एक रे साथ एक रोई हुआ और इसके साथ है, तो देखो यहाँ पर 2 हो गया बच्चों। आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। और हाइड्रोजन उड़ गया आपका। अब देखिए चौथा नंबर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इसमें कुछ थोड़ा से अलग प्रकार की प्रक्रियाओं को दिखाई गई है। तो ये बोला गया क्या है भाई, अम्ल तथा अम्ल लेना है, कोई भी अम्ल ले लो, नहीं बताया अम्लों के बारे में, मतलब ये अम्ल के बारे में बताया नहीं कि कौन सा अम्ल लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है कि तन सल्फ्यूरिक बोल दिया और इसमें हाइड्रोजन क्लोरिक बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक तो हम लोग जान गया। अब इसमें अपने से लेना पड़ेगा, अपने से लेना है तो ले लो ये वाला, ठीक है, HCl ले लो, फिर प्लस लगाओ भाई। फिर क्या बोला है कि धातु कौन सी लेनी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट लेनी है, बट देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3 होता है, HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र। बट इसके साथ मुझे क्या लेनी है, एक धातु लेनी है भाई। अब धातु नहीं बोला है तो आप मुझे पहले बताओ, धातु लेनी है तो कौन सी धातु हमको लेना है। सबसे पहले हम जब तक हम लोग नहीं लेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, तो हमको पहले धातु लेना पड़ जाएगा, और जब धातु ले लेंगे तो हमको पूरी भी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिए, अब आपको पूरी प्रक्रिया को समझना है कि ये क्या बोला है भाई, हमको धातु लेनी है और ये नहीं लेना है। तो देखो HCl हो गया, अब धातु क्या लेते हैं, मानकर चलो सोडियम धातु ले लिए, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 ले लिए। अब देखिए यही जो बोला वही ले लिए, ये देखिए मैंने लिखा था यहाँ पर, यहीं पर लिख देते HCO3। अब बात समझ गए कि नहीं, HCO3 का हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने ले लिया, और धातु मैंने अपने से लिया, अम्ल मैंने अपने से लिया है, ये पहले से मुझे बताया। तो ठीक है, अब हम लोग आगे इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब कि आगे क्या बनकर तैयार होता है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या बनकर तैयार। तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्या बनेगा, NaCl प्लस हो गया। अब देखिए क्या बात बनी हुई है, तो देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर CO3 है, तो मैंने यहाँ से एक ले लूंगा, क्या करूंगा, इनसे एक ऑक्सीजन यहाँ छोड़ूंगा, तो देखो यहाँ बनेगा CO2 प्लस। देखिए अब क्या बनकर तैयार हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या भाई, H2। बात समझ गए कि नहीं, क्या लिखेंगे भाई, H2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक O इसका बचा है, अभी मैंने 2 ही यूज किया है, तो एक O बचा है, तो एक O यहाँ पर मैंने लगा लूंगा बच्चों। तो जब लगा लेंगे तो देखो ऑलरेडी बन गया ना भाई, यहाँ पर ये लवण बनकर तैयार होता है, ठीक है, यहाँ पर ये गैस बनकर तैयार होता है, यहाँ पर ये पानी बनकर तैयार होता है। आशा करते हैं कि बच्चों अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये थोड़ा सा मैंने रिएक्शन को क्या किया है, बड़ा किया है, हटता हूँ आप देखिएगा, ठीक है। आप संतुलन भी करना चाहो तो आप देखो मिला लो, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इस वाले रेंज में, यहाँ तक पूरे वाले रेंज में ऑक्सीजन 3 है, तो देखो इसके पूरे रेंज में एक ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 3 है, कार्बन यहाँ अकेला है तो कार्बन यहाँ अकेला है, सोडियम यहाँ अकेला है तो सोडियम यहाँ अकेला, Cl यहाँ अकेला है तो Cl यहाँ भी अकेला है। आपको क्या बनना चाहिए, गैस बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए, वही चीज तो अम्ल में हम लोग मिलाए हैं बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अम्ल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलकर हम लोग क्षार को खत्म करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको और खत्म करेंगे बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।